दीपक वोरा जी, एक देखिए बड़ा भागते हुए नकवी हमें नजर आ रहा है, हाथ में एशिया कप की ट्रॉफी है, लेकर जानी है, बताना है कि देखिए अब सबूत इस बार मैं चुरा कर ले आया हूं। पिछली बार हमारी बड़ी जलालत हुई थी, हमारे पास सबूत नहीं थे, लेकिन इस बार मैं जो विक्ट्री का सबूत है वो चुरा कर ले आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। मेरी आवाज अब आप तक पहुंच रही है? जी जी सर, आ रही है। वेरी गुड। अब सिग्नल ठीक हो। एक तो हमारी बेटी आरजू भी यहाँ पर है। थैंक यू वेरी मच जो आपने अभी शब्द कहे बेटी, बहुत अच्छा लगता है। मेरा पीपल लाइक यू इन पाकिस्तान जो सही सोचते हैं। दो चीजें हैं, मेरा एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें शहजाद पूनावाला साहब भी वहां पर हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब उनकी बात सुनता हूँ। तो एक मैम किसी ने मैसेज भेजा है कि ये ट्रॉफी लेके क्यों भागा है और मेडल लेके, ये उनको बेच के अपना वापस का टिकट लेगा पाकिस्तान के लिए, उसके पास पैसे नहीं है। ये एक किसी ने भेजा है। दूसरा एक सजेशन दिया है, एंड दिस इज हाफ सीरियस, नाराज हो कुछ लोग तो मैं क्षमा चाहता हूं। पहले उन्होंने कहा है कि अब एक पाकिस्तान को इनॉग्रेट करना चाहिए, एक ट्रायंगुलर क्रिकेट कप, उसमें भाग लेंगे पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की है। उसका नाम होगा वर्ल्ड जिहादी कप। अब आप बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो जिहादी मुल्क है वो उसमें भाग ले और देखते हैं फिर कौन जीतता है। ये किसी ने मुझे हंसी मजाक में भेजा। बट यू नो, क्रिकेट और डिप्लोमेसी का बड़ा गहरा संबंध रहा इन द पास। हमारे दोनों देश के लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं। जियाउल हक साहब आए थे जब मैच हो रहा था, परवेज मुशर्रफ साहब आए थे, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हो गया, जो ये थोड़ी बहुत दोस्ती बची थी खेल के मैदान में, उसको भी तोड़ दिया। और ये मोचिस, ये नकवी साहब वही हैं बेटा, मुझे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये वही है ना जो मुल्ला मुनीर साहब के साथ व्हाइट हाउस में गए थे जब पहली बार मुल्ला मुनीर साहब ने ट्रम्प के साथ भोजन किया था। और मुझे ये भी पता लगा मेरे व्हाइट हाउस के दोस्तों से कि इसको, मोहसिन नकवी को ट्रम्प साहब ने बोला भी किचन में कल का भोजन पड़ा हुआ, जाके बैठ के वहां खा ले, यहाँ तेरे अंदर आने की जगह नहीं। होम मिनिस्टर बीइंग टोल्ड के जाके किचन में कल का बासी भोजन खा ले, जबकि आर्मी चीफ बैठ के उनके साथ लेटेस्ट डिशेस ले रहा है। व्हाट इज गोइंग ऑन? कुछ तो इज्जत मैम। द वे दैट पाकिस्तान का सोशल मीडिया मैं देख रहा हूँ, मजाक उड़ा रहे हैं, कितना मीम्स आ रही हैं कि वो कुछ तो सबूत लेके आए हैं कि हम जीत गए हैं वहां पर, जो आप टीवी पे देख रहे थे वो सब गलत था, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मेरा मानना है कि मैम ये आखिरी एक मौका था, बट ये मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये अकल आनी। ये ऑब्सेशन जब तक रहेगा विद भारत, हमारा इटर्नल एनिमी, ये मेरा नहीं ख्याल ज्यादा नुकसान इनको हो रहा है। इंडिया डजंट केयर मैम, हम ऑलरेडी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। पूनावाले साहब जानते हैं कहां से कहां हम पहुंच गए, सारी दुनिया तारीफ कर रही है। एंड द मोमेंट यू से टेरर, वो कहते हैं पाकिस्तान। तो अगर ये बात समझ आ जाए, स्वीकार करें, शुरुआत तब होती है जब आप अपनी कमजोरी पहचान लेते हैं और उसको हटाने की कोशिश। That's all that I have to say. क्षमा चाहता हूं बेटी आरजू अगर आपको बुरा लगा। नहीं, मैं एक बात तो आलिया आपसे जरूर जानना चाह रही हूँ, अभी जो दीपक वोरा सर ने कहा इसमें कितनी सच्चाई है? मीम तो बन रहे हैं, लेकिन क्या ये सच्चाई है कि ये ट्रॉफी और ये मेडल्स बेचकर वापस आने का अपना खर्चा निकालना है इनको? देखिए, वैसे जो हालात हैं इकोनॉमी के, इससे पॉसिबिलिटी ये है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मैं अभी आपको कह रही थी ना कि ये वापस देनी पड़नी है, तो आईसीसी ने ये मामला उठा दिया है। और खबर अभी ये आ रही है कि आईसीसी नवंबर के मंथ में फर्स्ट वीक में जो इजलास होने जा रहा है, उसके अंदर ये वाला इशू जो है डिस्कस होगा। और इसके ऊपर आप देख लीजिएगा, इसके ऊपर पेनल्टी भी पड़ेगी पाकिस्तान को, फाइन भी होगा, बहुत कुछ हो सकता है और इससे ज्यादा भी कुछ हो सकता है जो कुछ हुआ है। मुझे तो यकीन, देखें बहुत सारे लोग वाकई ऐसे हैं अभी कि जो ये कह रहे हैं कि यकीन नहीं आ रहा कि आप ट्रॉफी ले आए हैं, आप कैसे ट्रॉफी ला सकते हैं? तो अब ये जो लेकर आए, मुझे लगता है कि ये ना चाहते ये हैं कि वो होता है ना कि लव एंड हेट रिलेशनशिप विद इंडिया, कि इंडिया के साथ कुछ ना कुछ चलता रहे। क्योंकि अगर ट्रॉफी दे आते तो खत्म हो जाती ना बात, लो जी हार के आ गए, लो जी हार के तुसी आ गए हो। तो वो ये नहीं सुनना चाहते थे, वो कहते थे, उन्होंने सोचा कि किस तरीके से इसको ना छुपाया जाए, कैसे बदला जाए और थोड़ी बातचीत चलती रहे, इंडिया से थोड़ा सा हमारा जो है ना वो चलता रहे। तो ये जो मुझे ये रिलेशन समझ नहीं आता, लेकिन ये कुछ ऐसा ही है कि वो आपका पीछा नहीं छोड़ना चाहते। वो कहते हैं कि थोड़ा ये हमसे फिर दोबारा बात करें, फिर हम इनसे बात करें, कुछ इस तरह चलता रहे, इसीलिए उन्होंने ये कप इस वजह से तो नहीं ले गए क्योंकि भारत के साथ फाइनल खेलने में ही खुश है ये, और इनको लग रहा है यही हमारी जीत है कि चलिए भारत के सामने फाइनल तो खेले, बेशक पिटे, बुरी तरीके से पिटे, लेकिन हम खेले तो सही। बल्कि लोग तो ये कह रहे थे कि तुम लोग क्रिकेट खेलना ही छोड़ दो क्योंकि इंडिया से तुम कभी भी नहीं जीत सकते। यहां तक पब्लिक कह रही है कि तुम लोग कभी ये भूल जाओ कि इंडिया से आप जीत सकते हो, जो तुम्हारा हाल भारत ने किया है। और इनको भी ये पता है, तो उन्होंने कहा कि आगे तो कभी जीतना नहीं, तो चलो ट्रॉफी अभी ले आते हैं। फिर यही कहा जा सकती है बात, लेकिन ये इशू बहुत बड़ा बनेगा आगे चल के, जो मुझे नजर आ रहा है।